लो अब की बार तुमको अनमोल ये मनुष्य शरीर देता हूं, इसकी कोई कीमत नहीं। सारे संसार का धन, हीरे जवाहरात सोना चांदी रख दिया जाए और कहा जाए कि इस बच्चे को, इस बुढ़े को, इस जवान को खड़ा कर दो, तो नहीं खड़ा कर सकते। ये मनुष्य शरीर अमूलक है, उसने आपको थोड़े दिन के लिए दिया। जब उसने धरोहर आपको दी है थोड़े दिन के लिए कि मैं स्वच्छ और शुद्ध और साफ पवित्र तुमको मकान देता हूं, तुम इसमें बैठ करके अपनी जीवात्मा को जगा। उसका मतलब ये नहीं था कि खेती छोड़ना, दुकान छोड़ना, दफ्तर छोड़ना, बाल बच्चों की सेवा, ये कुछ नहीं। खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, पहले बच्चों की सेवा करो, ये बताया था कि इसको शुद्ध रखना। हमारे दिए हुए औजार आंख है, कान है, जबान है, मन है, बुद्धि है, चित्त है और अंतःकरण, इसमें जो जीवात्मा बैठी उसको गंदा मत कर। तो आपने किसी की बात मान सुनी, किसी की तो गंदा कर दिया, तो उसने आपको तो थोड़े दिन के लिए दिया। समय पूरा होते ही, स्वास्थ्य की पूंजी तुमको मिली है, उसको पूरा होते ही फौरन मकान मालिक सिपाहियों को बुला के परवाना काट दिया। जाओ हरि सिंह, करण सिंह, श्यामवती ये रहती है, इसका समय पूरा हो गया, जाओ 1 मिनट भी न लगे मकान खाली कर। आवाज दे सिपाही, हे रामवती, श्यामवती, करण सिंह, तुम्हारा समय पूरा हो गया, मालिक का हुक्म हो गया है, तैयारी करो, मकान खाली करो। उनकी आवाज को सुनकर आप अंधे बहरे जबान बंद उठी पाल गिर जाओगे, किसी को नहीं पहचानोगे, किसी की सुनोगे नहीं, सब लोग दौड़ पड़ेंगे, क्या हो गया, अभी तो ठीक था, ये क्या हो गया, कुछ नहीं। तब तक एकदम सीधे आए और सिपाही गिर पड़े, मालिक का हुक्म है, मकान। क्या सेकंड लगेगा, मिनट लगेंगे? मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को इस किराए के मकान से निकाल पाए। ये क्या है? माया की छाया। ये जो दिखाई देती है छाया, ये क्या है? माया की छाया। इस छाया से इसकी रक्षा करो, खाना भी दो, कपड़े भी दो, दवा भी दो। मना कौन करता है? इसकी रक्षा करो, इसको निरोगी रखो, रोगग्रस्त न हो जाए। और बच्चों की सेवा, ये अपनी ड्यूटी पूरी कर लो। ये कौन कहता है कि तुम लाख छोड़ दो, करोड़ छोड़ दो और 1000 बीघा छोड़ दो, तुम 100 मकान रखो, तुम दुनिया की दौलत रखो, लेकिन ये तो समझो कि छाया है, किसके काम आने वाली है? ये क्या है? पंचभौतिक शरीर, ये छाया। इस छाया की इसलिए मलम पट्टी करो कि इसमें चेतन जीवात्मा भगवान का अंश मत है। इसलिए फिर इसी में इस जीवात्मा को जगा लो और मौत मरने के पहले भगवान के पास जहां से आए हो, ये तो यहाँ से, ये तो तुम्हारा घर ही नहीं है, ये तो दंड है, सजा है, ये कारागारों में, ये आपका घर है। अगर आपका घर होता तो आप हमेशा, तो इससे काम लो, समझ बूझ करके छाया है। जब इसमें से जीवात्मा निकाल दिया तो मकान ये पड़ा है, ये इसके काम आएगा या ये इसके काम आएगा? कपड़ा डाल दोगे, टेढ़ा हो जाएगी, ले चलोगे, गड्ढा खोदोगे, लकड़ी रखोगे और जला के खाक कर दोगे, ये अंतिम काम। तो आपने क्या पीछे वालों को नहीं देखा? कितनों को कंधों पर
उठा करके ले गए हो, ये नहीं याद किया आपने, समझदारी से नहीं सोचा कि इनकी बारी आ गई तो मेरी भी आने वाली है, तो आप भूल गए। क्या कहते हैं, नहीं मेरा क्या, मेरे लोग हैं, ये सब सामान है, तुम्हारा कुछ, ये भी तुम्हारा, इससे संबंधित जो तुमने इकट्ठा किया वो भी तुम्हारा, काम ले लो, इसको भी छोड़ दो, ये भी छोड़, नहीं ये तुम्हारा है तो जिसका है उसका, वो अपना ले लेगा, तुम अपना काम कर लो दूसरे मकान में। तो आपने इसकी फिक्र इसकी चिंता, किताबों में क्या लिखा था, महात्मा के पास जाओ, ज्ञानी के पास जाओ, तत्वदर्शी के पास जाओ, ब्रह्मदर्शी के पास जाओ, जो उससे मिला हुआ उसको पा चुका है उसके पास जाओ। तुम अज्ञानी हो, तुम भूले हुए हो, तुम अंधे हो, तुम बहरे हो, तुमको दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता तुमको, उनके पास जाओगे तो तुमको ज्ञान शक्ति मिलेगी, आनंद मिलेगा। आपने उनकी खोज तलाश की, ऐसे ही समय बिता दिया, इसी में सब बेकारों में, बुराइयों में बिता दिया। क्या आपको ठीक है, आपने सोचा था हमारे पास कुछ नहीं है, खेती हो जाए, दुकान हो जाए, नौकरी करें, हमको धन मिले, हम सामान ले, मकान बनाए, बहुत से सामान रखे, सोना चांदी जमा करें, सब कुछ किया आपने, किसके लिए, सुख शांति के लिए, आराम। तो फिर आपको दुख क्यों मिला, अशांति क्यों मिली, क्लेश क्यों, बीमारी क्यों मिली? आपने तो साधन किया था सुख का, मिला क्या दुख, क्लेश मिला, रोग दोग मिल गए। तो इससे ये मालूम हुआ है कि आपने जो मेहनत की है वो व्यर्थ, समझ बूझ के मेहनत नहीं की, अनजान में की, समझ बूझ के करते तो फिर ये बात नहीं, खेती करते, दुकान करते, दफ्तर का काम करते, मजदूरी करते, बच्चों की सेवा कर लेते, और ये समझते हैं कि कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं है, ये तो थोड़े दिन के लिए मिला है, अपना काम करने के लिए, अपनी जीवात्मा को जगाने। तो आपने समय चला गया। मालूम है आपको, महात्माओं ने कहा है कि बचपन में कुछ नहीं कर सकते हो, किशोर अवस्था पढ़ने लिखने की होती है, उसमें भी कुछ नहीं, जवानी आती है, व्यापार करो, नौकरी करो, खेती करो, जवानी में बाल बच्चे पैदा करो, शादी करो, बुढ़ापा आ जाएगा तो हाथ पैर थके, आंखों से दिखाई नहीं, कानों से सुनाई नहीं, चला नहीं जाएगा, बीमारी हो जाएगी, तो बचपन में कुछ नहीं कर सकते हो और बुढ़ापे में कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपको अपनी आत्मा का कल्याण करना तो जवानी में खेती भी कर लो, दुकान भी कर लो, दफ्तर का काम, बच्चों की सेवा भी कर लो, सब कर लो, और आत्मा को भी जगा लो। दोनों काम जवानी में करना, आत्म कल्याण भी हो जाए और लोक कल्याण भी हो जाए। और ना आपने इधर का कुछ कर पाया और ना उधर का, बस ऐसा समय जो अमूलक समय था वो निकल गया। अच्छे अच्छे दिन पीछे चले गए, खराब दिन हो गया। अब रात दिन शोक, घर की लड़ाई, परिवार की लड़ाई, भाइयों की लड़ाई, अड़ोस पड़ोस की लड़ाई, जात की लड़ाई, अरे इसकी लड़ाई और देश की लड़ाई, उसकी, ये सब इसमें फंसते हैं। और देखो ये क्या है, सब अंधेरा है, ये सब उत्पाद।